हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेचर का ये 10वां लेक्चर है और एरिया ऑफ लूप ऑफ पोलर कर्व्स का दूसरा लेक्चर है। इसमें थोड़ा हेवियर प्रॉब्लम हम उठाए हुए हैं। एग्जाम्पल 22, टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लार्जर लूप टू द एरिया ऑफ स्मॉलर लूप ऑफ दिस कर्व। और इस कर्व को ट्रेस करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसमें और कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कि इसमें लूप्स बनेंगे तो 4, 2 2 जा 4, लेकिन उसमें से एक पेयर लूप्स का लार्जर होगा और एक पेयर लूप्स का स्मॉलर होगा। तो ये सब आइए आइडिया लगाएं हम लोग ट्रेसिंग के माध्यम से। पोलर कर्व ट्रेस करना इन कंपैरिजन टू कार्टेशियन कर्व ट्रेसिंग ईजियर होता है। शुरू करते हैं। r इक्वल टू 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा। नंबर 1, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री होता है इसमें, और y एक्सिस माने थीटा इक्वल टू π/2 के अबाउट भी सिमेट्री होता है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन and about the line theta equal to π/2। पहला डेटा हो गया। दूसरा डेटा, पोल से होकर जाएगा कि नहीं, इसके लिए टेंजेंट सेट पोल निकालते हैं। अगर टेंजेंट सेट पोल निकल गए तो पोल से होकर जाएगा। टेंजेंट सेट पोल कैसे निकालते हैं? r इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट सेट पोल 1/2 प्लस cos 2 theta equals to 0 implies that cos 2 theta equal to minus 1/2। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 120 डिग्री माने π/3 का दूना 2π/3। सिर्फ हमको एक लूप की बात करनी होती तो हम एक जोड़ा कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स निकालते हैं, तो ये हो जाता 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2π/3। लेकिन हमें इसमें सब के सब लूप देखना है, हमें पता नहीं किधर छोटा लूप बनेगा किधर बड़ा लूप बनेगा, इसलिए हम सारे टेंजेंट्स निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3। यही तो सोल्यूशन होता है ना। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। 2 थ्रू आउट कैंसिल implies that theta equal to nπ प्लस माइनस π/3, और n की वैल्यू 0 1 2 3 वगैरह वगैरह रखते जाइए। और ये भी ध्यान देना है, ये इनिशियल लाइन है थीटा इक्वल टू 0, तो टेंजेंट हमें इसी में से जो भी आएगा हमको कंसीडर करना है। कितना? पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन माने थीटा इक्वल टू 2π तक। अब थीटा इक्वल टू 2π से ज़्यादा एंगल लेके क्या करेंगे, फिर वही तो रिपीट करेगा। तो आइए इसमें से हम लोग छाटें। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू n इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस π/3। हम तो समझते हैं कि माइनस हम हटा दें और प्लस करते चले 2π तक ले लें, माइनस वैल्यू चलो लेते हैं, प्लस माइनस π/3 कामा, फिर n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, सेमीकोलन लगा दे रहे हैं, तो ये आएगा π प्लस π/3 कामा पाई माइनस π/3। देखते रहना, सब के सब 2π सभी छोटे हैं। फिर 2 लोगे तो क्या आएगा, 2π प्लस π/3, तो 2π प्लस वाला हम लेंगे नहीं, क्या करेंगे, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक ही रोटेशन तक लेना है बस। तो इसको लीजिए 2π माइनस π/3 सेमीकोलन। फिर 3 लेंगे तो 3π प्लस तो लेना ही नहीं है, 3π माइनस π/3 जरा देख लो काम का है कि नहीं। 3π माइनस π/3 8π/3 आएगा। 8π/3 माने 2π से ज़्यादा, तो बस यहीं तक हो गया। इससे थोड़ा और पहचानिए, जैसे एक तो माइनस π/3 है ना, देखो पोलर सिस्टम में
मान लो ये टेंजेंट आना है, तो एक बार तो आपको इसका इक्वेशन मिलेगा। मान लो थीटा इक्वल टू अल्फा है, तो इस हिस्से का इक्वेशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा एंगल ये और पाई एंगल ये, माने पाई प्लस अल्फा। तो ऐसे ऐसे देखो, इसमें सेटिंग करो, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, ये पाई/3 लिख रहा हूँ मैं, पाई/3, माइनस वाली छोड़ रहा हूँ, और दूसरा आएगा पाई प्लस पाई/3, ये दिख रहा है, पाई प्लस पाई/3। फिर थीटा इक्वल टू, ये हो गया पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3 कितना होगा, 2π/3 होगा ना, तो ये हो जाएगा 2π/3, और एक होना चाहिए पाई प्लस 2π/3। ये कौन सा है इसमें, पाई प्लस 2π/3, पाई प्लस 2π/3 कितना हुआ, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया प्लस 120 डिग्री, यानी कि 300 डिग्री। तो यहाँ से 300 डिग्री आने का मतलब है कि उल्टा हम 60 डिग्री चले, तो उल्टा हम 60 डिग्री चले माने कितना हो गया, ये माइनस पाई/3 ये हो गया। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं दैट इज माइनस पाई/3। ये वाला जो एंगल है वो पकड़ में आ गया, माइनस पाई/3 वाला है, ऐसे ही पकड़ना है सब। तो पाई/3 वाला हो गया प्लस के साथ और माइनस के साथ, ये वाला हो गया। ये कौन सा है, 5π/3 है, ये थीटा इक्वल टू 5π/3 है, तो 5π/3 यही वाला तो है ना, तो ख़त्म, इसको ले भी नहीं लेना है। तो यही 4 टेंजेंट्स निकले जो कि हमारे मतलब के हैं। इन्हीं चारों के बीच में 4 लूप्स बनेंगे, एक लूप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स बनता है। तो अब देखिए हम ट्रेसिंग शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो ये सब लिख डालिए, इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/2, ये थीटा इक्वल टू पाई, और ये थीटा इक्वल टू 3π/2। तो सिस्टम ऑफ कार्टेशियन एक्सिस हो गया। ये पोल है, बाद में लिख देंगे ओ, पहले फिगर बना लें। अब ये टेंजेंट्स खींचिए, थीटा इक्वल टू π/3, π/3 माने 60 डिग्री, तो अंदाज से खींचा जाए। ये चलेगा, इसी को 3 भागों में बांट देना है ना। तो ये रहा, ये वाला हो गया थीटा इक्वल टू π/3, और ये वाला हो गया थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई/3 माने 4π/3। दूसरा है 2π/3, 120 डिग्री। ये थीटा इक्वल टू 2π/3, और ये वाला हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई प्लस 2π/3 माने 5π/3, थीटा इक्वल टू 5π/3, या थीटा इक्वल टू माइनस π/3, माइनस 60 डिग्री, इधर रोटेट कर दिया। ये रहा। अब हमें देखना है कि इन 2 कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में लूप किस साइज का बनेगा, इन दोनों के बीच में किस साइज का बनेगा, इन दोनों के बीच में किस साइज का बनेगा, इन दोनों के बीच में किस साइज का बनेगा। इसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट टेबल बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट टेबल। एक रो थीटा के लिए और एक रो आर के लिए। तो इसके ठीक बीच में यही लाइन तो पड़ेगा ना, इधर माइनस π/3 उधर प्लस π/3, बीच में थीटा इक्वल टू 0। तो देखो अब जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो आर बराबर कितना होगा, वो इक्वेशन कर्व का कहाँ गया, नहीं है तो यहीं लिख ले रहा हूँ मैं, आर इक्वल टू 1/2 प्लस cos 2 थीटा।
इसमें थीटा बराबर 0 रखो तो कॉस 0 1 होता है, तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। अच्छा, अब आइए इसके ठीक बीच में π/2 पड़ रहा है, π/2 π/2 रखिए तो ये पाई हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो कुल मिला के -1/2 आ गया। इसके बाद फिर इधर आइए थीटा = पाई रखिए, तो cos 2π माने cos 0 माने 1, फिर 3/2 आ गया, और फिर लास्ट में ये 3π/2 तो ये 3π cos 3π -1 होगा, फिर ये -1/2 आ गया। अब जरा सा देखिए कैसे सब बनेगा। तो थीटा = 0 पे 3/2, थीटा = 0 पे 3/2, ये कर दिया हमने, और इधर भी 3/2, ये कट कर लिया। और जब π/2 पे आप गए तो माइनस की तरफ आ गया। देखो जब थीटा = π/2 पे आए तो r पॉजिटिव आता तो इधर नापते हैं हम, r नेगेटिव आ गया तो उधर नापेंगे। और कितना आया 1/2 का नेगेटिव, 1/2 का मतलब हो गया बहुत छोटा सा बनेगा लूप। और ये 3π/2 पे भी नेगेटिव आ रहा है तो उधर ले लिए, ये बस क्लियर हो गया। ये लूप इधर उसी साइज का इधर सिमेट्री के कारण, और ये छोटे वाले लूप इधर, और ड्यू टू सिमेट्री एक इधर, यही है बस। तो अब प्रॉब्लम ये कहता है आपसे कि लार्जर लूप का एरिया अपॉन स्मॉलर लूप का एरिया निकालो। तो एक लार्जर लूप का एरिया अपॉन एक स्मॉलर लूप का एरिया, वही तो होगा ना, 2 दोनों तरफ कट जाएगा। द रिक्वायर्ड रेशियो इज एरिया ऑफ 2 लार्जर लूप्स अपॉन एरिया ऑफ 2 smaller loops, that is एक स्मॉलर लूप का एरिया मल्टीप्लाइड बाई 2 ड्यू टू सिमेट्री, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 लार्जर लूप अपॉन 2 इंटू एरिया ऑफ 1 स्मॉलर लूप। ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1 लार्जर लूप अपॉन, दैट इज यहां भी लगा दे रहा है, एरिया ऑफ 1 स्मॉलर लूप। अब इक्वल्स टू लिखिए, एरिया का फार्मूला लिखिए 1/2 इंटीग्रल r² d थीटा फॉर 1 लार्जर लूप अपॉन 1/2 इंटीग्रल r² d थीटा फॉर 1 स्मॉलर लूप। ये सब समझ में आ रहा है आपके? बस ऐसे अब लिखते चलिए, फटाफट कैलकुलेट करते चलिए। अब एक स्मॉलर लूप और एक लार्जर लूप छांटना है, तो लार्जर तो हम इसी को लेंगे, ठीक है ना। और ड्यू टू सिमेट्री इसमें भी हम इस वाले का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें। स्मॉलर हम इसी को लेंगे, बढ़िया बढ़िया सब लिमिट्स हैं, उसमें भी हम इसका एरिया निकाल के 2 से गुणा कर दें। फिर ये बराबर के नीचे बराबर,
1/2 कैंसिल हो गया। ये हो गया इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा फॉर वन लार्जर लूप अपॉन इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा फॉर वन स्मॉलर लूप इक्वल्स टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट क्या ले लिया, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/3, 0 to π/3। ये हो गया लार्जर लूप। खैर लूप चाहे लार्जर हो चाहे स्मॉलर हो, कर्व का इक्वेशन तो एक ही है ना। और नीचे भी यही काम कर लीजिए डिनोमिनेटर में। टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा और इसकी लिमिट π/3 से π/2, π/3 to π/2। फिर यह 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/3 आर स्क्वायर माने 1/2 प्लस cos 2 थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। नीचे इंटीग्रल π/3 to π/2 ये वाला है। आर स्क्वायर माने फिर वही 1/2 प्लस cos 2 थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। कुछ नहीं लिखना ज़्यादा पड़ रहा है तो आसान, बस अब फिगर भी मिटा दे रहे, काम खत्म हो गया। अब यही इंटीग्रल है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। दोनों ही इंटीग्रल की खूबी ये है कि दोनों के इंटीग्रेंड एक ही हैं, सिर्फ लिमिट का फर्क है बस। इसके बाद यहाँ देख लें, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/3 और इसका स्क्वायर करिएगा होल स्क्वायर तो कितना आएगा, 1/4 आएगा पहली संख्या के स्क्वायर। फिर दिस इंटू दिस का ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस cos 2 थीटा और प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। नीचे इंटीग्रल π/3 to π/2 वही 1/4 प्लस cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब cos स्क्वायर 2 थीटा इंटीग्रल 0 to π/3 ब्रैकेट 1/4 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। नीचे π/3 to π/2 इंटीग्रेंड वही 1/4 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। देखो झटके में इंटीग्रेंड काट देना है, कांस्टेंट काटते हैं ऊपर नीचे बस, वेरिएबल नहीं काटते। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/3 यहाँ आइए 1/4 प्लस 1/2 कितना हुआ, 3/4। ये रहा 3/4 प्लस cos 2 थीटा और प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2, cos 4 थीटा अपॉन 2। ये बना इंटीग्रेंड, जरा चेक कर लो भाई, ठीक है ना। नीचे इंटीग्रल π/3 to π/2 और वही 3/4 प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। इक्वल्स टू, अब आप इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रल हो गया 3 थीटा अपॉन 4, इसका हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस इसका इंटीग्रल हो जाएगा
साइन 4 थीटा अपॉन 4 टू जा 8, लिमिट 0 टू π/3, यही नीचे भी आएगा 3 थीटा अपॉन 4 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 4 थीटा बाई 8 और लिमिट π/3 टू π/2 इक्वल्स टू, पहले अपर लिमिट रखिए ऊपर π/3, तो यहाँ रखोगे π/3, 3 कट गया, π/4 आएगा प्लस साइन 2 π/3, साइन 2 π/3 माने साइन ऑफ पाई माइनस π/3 माने साइन π/3, साइन π/3 माने साइन 60 डिग्री माने कॉस 30 डिग्री माने √3/2, तो ये हो गया √3/4 प्लस साइन 4 π/3 माने साइन पाई प्लस π/3 माने माइनस साइन π/3, माइनस साइन π/3 माने माइनस साइन 60 डिग्री माने माइनस कॉस 30 डिग्री माने माइनस √3/2 8 जा 16, लोअर लिमिट से कुछ नहीं मिलेगा 0 से, है ना। यहाँ ये अपर लिमिट π/2 रखने से क्या आएगा, π/2 3π/8, 3π/8 और π/2 रखोगे साइन π0, ये साइन 2π0, बस माइनस π/3 रखने से क्या मिलेगा वो ऊपर लिखा हुआ है, π/4 प्लस √3/4 माइनस √3/16। जरा सा इसी को एक बार और चेक कर ले, ये आएगा माइनस साइन 60 डिग्री माने कॉस 30 डिग्री, ठीक, √3/16, ठीक, इक्वल्स टू π/4, इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा करो तो हो जाएगा 3√3/16 अपॉन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3π/8 माइनस 2π/8 माने π/8, ये हो गया π/8। इसके बाद इनका हिसाब बना लीजिए, 4√3/16 माने 3√3 माइनस 3√3/16, ये रेशियो निकल रहा है, अनुपात। अब हम क्या करें, 1/16 ऊपर भी 1/16 नीचे भी कॉमन ले लें और वही फाइनल आंसर आने जा रहा है, इक्वल्स टू, यानी 16 से गुणा कर दें, तो 16 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 4π प्लस 3√3 और नीचे हो जाएगा 2π माइनस 3√3। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, 4π प्लस 3√3 और 2π माइनस 3√3, इट इज़ द करेक्ट आंसर। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, थोड़ा सा हेवी है, इसमें हम दूसरा प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो वीडियो साइज बढ़ जाएगी, इसलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे।